अस्सलाम वालेकुम डियर्स, हमने ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स का पोर्शन शुरू किया हुआ है। हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर जो था वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को, जो कि हमारे पास है HCF एंड LCM। सो HCF एंड LCM का क्या मतलब है? HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को और LCM कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। ठीक है, सो इसके जो हमारे पास बुनियादी जो चीज़ें हैं उन सब को आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। तो हमारे पास सबसे पहला जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। सो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमारे पास 3 हिस्से दिए गए हैं, फ़र्ज़ करें सबसे पहले हम 2 हिस्से लेते हैं 8 और 20। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले आप फैक्टर को समझें कि फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर देखो, ये 8 है, इसको कौन कौन से हिस्से तकसीम करते हैं? तो 8 को 1 भी तकसीम करता है, 2 भी तकसीम करता है, 4 भी तकसीम करता है और इस तरह 8 अपने आप को भी तकसीम करता है। इसके अलावा 3 8 को तकसीम नहीं करता, 5 भी 8 को तकसीम नहीं करता, 6 भी 8 को तकसीम नहीं करता और 7 भी 8 को तकसीम नहीं करता। तो ये 8 के फैक्टर नहीं होंगे। बात की समझ आ गई? इसके अलावा 20 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं, वो हिस्से हमने लिखने हैं जो 20 को पूरा तकसीम करते हैं। 1 भी 20 को पूरा तकसीम करता है, 2 भी 20 को पूरा तकसीम करता है, 4 भी और 5 भी, 10 भी और 20 अपने आप को भी पूरा तकसीम करता है। बाकी जो हिस्से हैं वो 20 के फैक्टर नहीं हैं। तो फैक्टर का मतलब तो ये हो गया। अब बात करते हैं कॉमन की। इन दोनों में जो हिस्से कॉमन हैं, मुश्तरक हैं, सबसे पहले 1 देखो, 1 भी इसमें मुश्तरक है और इसके अलावा 2 जो हैं, यानी इन दोनों 1 में से हम 1 लेंगे, इन दोनों 2 में से हम 1 लेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 भी दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है और इसके अलावा ये जो 4 है ये भी दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है कि वो हिस्सा जो दोनों का फैक्टर हो। 4 दोनों का फैक्टर है, 2 भी दोनों का फैक्टर है। दोनों का क्या मतलब है? 8 और 20। ठीक है, तो इसी तरह इसके अलावा हमारे पास कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। बात की समझ आ गई है? अब हम बात करेंगे हाईएस्ट की। फैक्टर तो हमने मालूम कर लिए, लेकिन इन फैक्टर में हाईएस्ट कौन सा है, 1, 2 या 4? तो हमारे पास जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमारे पास 4 है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास HCF है। HCF किस किस का है? 8 और 20 का HCF हमारे पास 4 आ गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट, ये तो मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर दी है। अब अगर मैं LCM की बात करूं कि LCM हमारे पास क्या होता है, तो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM यहाँ पे अगर आप समझें, LCM का मतलब है लीस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉमन, और ये होता है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो हमारे पास कौन कौन से हिस्से हैं। मिसाल के तौर पर एक 3 दिया गया है और दूसरा 6। इन दोनों का LCM अगर हम मालूम करें तो सबसे पहले हम इनका मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। मल्टीपल क्या है? 3 का पहाड़ा 1 3, 3 2 3, 6 3 3, 9 4 3 12 और इसी तरह 5 3 15 और 6 3 18। ठीक हो गया। अब 6 का हम मल्टीपल फाइंड करते हैं। 1 6 6, 2 6 12, 3 6 18, 6 4 24 और 5 6 30 और 6 6 36। हमने तीनों का पहाड़ा 6 तक लिखा है। अब ये तो इसका मल्टीपल आ गया है। अब इनमें कॉमन देखें, कॉमन कौन कौन से हैं? तो कॉमन एक तो 6 है,
दूसरा हमारे पास 12 कॉमन है, ठीक है। तीसरा हमारे पास 18 भी क्या है, कॉमन है। अब बात होती है लीस्ट की कि इनमें लीस्ट छोटा कौन सा है, तो छोटा हमारे पास क्या है, 6 है। 6, 12 और 18, इन तीनों में जो छोटा हिस्सा है वो 6 है, तो हमारे पास LCM आ जाएगा 6। सो इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान ज़बान में आप लोगों को मैंने समझा दिया है। सो यहाँ पे हमारे पास अगले पेज पे है, की फैक्ट में है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड देयर HCF। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हमारे पास एक नंबर आ जाए और वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को बैक वक्त क्या करे, तकसीम करे मुकम्मल तौर पर, तो वो उनका HCF कहलाएगा। अब मैं इस बात को समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे मिसाल से आप लोग समझें। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है 16, 32 और 96। देखो ये जो 16 है, 16 एकम 16, 16 अपने आप को पूरा पूरा तकसीम करता है, 16 दूने 32 इसको भी तकसीम करता है, और 16 6 96। सो आपने लिख लेना है कि HCF ऑफ 16, 32, 96, तो ये बैक वक्त 2 हिस्सों को तकसीम कर रहा है, तो ये हमारे पास बल्कि ये अपने आप को भी तकसीम कर रहा है, 2 और मोर देन 2 नंबर, ये अपने आप को भी तकसीम कर रहा है, 32 को भी और 96 को भी। तो HCF ऑफ 16, 32 एंड 96 इज़, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। HCF 16, 32 और 96 का क्या आएगा, 16 आएगा। अगला मैं एग्जांपल समझा दूँ, 3, 9 और 18। देखो 3 अपने आप को भी तकसीम करता है, एक मरतबा 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 6 18। तो हमारे पास HCF क्या आएगा, HCF हमारे पास ये पहला हिस्सा आएगा 3। ये शॉर्ट ट्रिक है, बात की समझ आ रही है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको टेस्ट में लंबे चौड़े कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास फाइंड आउट करना पड़े कि HCF कौन सा है, अगर वो दोनों हिस्सों को तकसीम करता है, छोटा हिस्सा पूरा पूरा तकसीम करता है, तो वो छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। बात की समझ आ गई है ना। तो ये शॉर्ट तरीका है, तो ये इन्होंने इन 2 लाइनों में ये बात एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास सबसे पहले प्राइम नंबर को आपने क्या करना होगा, सीखना होगा कि प्राइम नंबर कौन सा होता है और कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ठीक है। तो इस बात को अभी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ। यहाँ पे इसको देखो कि हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा होता है और कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम ए नंबर ग्रेटर देन 1, वो नंबर जो 1 से बड़ा हो, विच हैज़ नो फैक्टर और डिवाइजर अदर देन 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये कहता है कि हमारे पास एक तो पहली शर्त ये है कि 1 से बड़ा होना चाहिए नंबर, 1 से बड़ा नंबर हो और उसका एक फैक्टर 1 हो, और दूसरा फैक्टर वो अपने आप का हो, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। अभी मैं समझाता हूँ, प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा इसकी मिसाल ये है कि ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये बड़ा आसान तारीफ है इसकी समझने की, कि वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर कहलाता है। अभी मैं यहाँ आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ कि प्राइम के लिए P लिख लेता हूँ और नंबर के लिए N लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हम 2 ले लेते हैं। 2 के फैक्टर कौन कौन से, 1 है और 2 है, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह 3 ले लेते हैं, 3 का एक फैक्टर है और दूसरा 3 है, मतलब फैक्टर का मतलब ये है कि 3 को 1 तकसीम करता है पूरा पूरा, और 3 तो इसके हमारे पास 2 फैक्टर आ गए हैं, तो वो भी हमारे पास
प्राइम नंबर है। लेकिन ये जो 4 है इसको 1 भी तकसीम करता है, 2 भी तकसीम करता है, 4 भी तकसीम करता है अपने आप को, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए हैं। 2 से ये जो फैक्टर हैं ये हमारे पास 1 2 3, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो लिहाजा ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये कौन सा नंबर होगा? तो इस नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। बात की समझ आ गई है? इसी तरह हमारे पास 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर है या नहीं है, आपने बताना है। अगर आपने सोच लिया इस बात पे तो 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको तकसीम करने वाले हिंद से कितने हैं? एक तो 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 9 है, तो इसके तकसीम करने वाले हिंद से 3 है। मतलब बात का ये है कि अगर ऐसे नंबर जिसको तकसीम करने के लिए एक तो 1 हो और दूसरा वो नंबर बजाते खुद हो, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। और दूसरा है कंपोजिट नंबर, वो नंबर जो अपने आप को भी तकसीम करें और एक भी उसे तकसीम करे और इसके अलावा दूसरे हिंद से भी उसको तकसीम करे, तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं, जो कि इसकी तारीफ कंपोजिट नंबर की ये है। ए नंबर हैविंग फैक्टर और डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। या इसकी दूसरी तारीफ ये है कि ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ पे अगर सिंपल आप लोग देखें, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, इस तरह 5 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 47 भी, 59 भी प्राइम है और 89 भी प्राइम है। इधर देखें कंपोजिट नंबर में 15 कंपोजिट है, 35 कंपोजिट है, 49 कंपोजिट है, 63 कंपोजिट है, 77 99 ये कंपोजिट नंबर हैं। ये हमने मिसालें दी हैं। 1 एक क्या है? एक ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है, एक ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, 2 जो है ये सिर्फ इवन प्राइम है, इसके अलावा इवन हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 हमारे पास एक ऐसा हिंस है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। इसके बाद ये कहता है कि 1 इज अ को प्राइम नंबर, एक क्या है? ये को प्राइम नंबर है। 1 इज को प्राइम ऑफ ऑल द नंबर, एक क्या है? को प्राइम नंबर है तमाम नंबर्स का। एवरी 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, तमाम 2 कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्यों? यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास कहा जाए कि 2 और 3, तो इनका HCF मालूम करें, तो 2 और 3 के कौन कौन से 2 के फैक्टर लिखें? 1 और 2 हैं। 3 के फैक्टर लिखें, 1 और 3 है। ठीक है, तो इनमें कॉमन हिस्सा कौन सा है? 1 है, बाकी कॉमन नहीं है। तो 1 जो आता है, ये जो नंबर होते हैं ऐसे नंबर को प्राइम कहते हैं जिसका HCF 1 आए। ठीक है, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? को प्राइम। तो ये कहते हैं कि तमाम कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ गया 55 और इसके साथ आ गया 56, तो ये दोनों नंबर जो होंगे ये को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, ये सारे MCQs हैं, आपने इसको नोट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। फैक्टर की तारीफ अगर आप यहाँ पे देखें, द नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड ए गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। हमारे पास ये कहता है कि जो नंबर हमें दिया गया होगा और बाकी नंबर उसे पूरा तकसीम करें तो उसको क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ द नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर 6 है, इस 6 को 1 पूरा तकसीम करता है, 2 भी पूरा तकसीम करता है, 3 भी, और 6 अपने आप को भी पूरा तकसीम करता है, तो ये फैक्टर ऑफ द नंबर कहलाते हैं। प्राइम फैक्टर का क्या मतलब है? प्राइम फैक्टर का मतलब है कि प्राइम नंबर
हमारे पास एक हिंसा है, उसको हम प्राइम नंबर पे तकसीम करें तो वो उसके प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स ब्रेकिंग अप ए कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। ये इसका मतलब है कि हम क्या करें, कंपोजिट नंबर को क्या करें, प्राइम नंबर में डिवाइड करें, उसके प्राइम फैक्टर बने। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास क्या है, 12 हैं। 12 के हमने क्या बनाए हैं, प्राइम नंबर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो 3 ज़रब 4, 4 को फिर 2 में 3 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 3 भी प्राइम नंबर है, 2 और 2 ये भी प्राइम नंबर हैं। 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए, 3 ज़रब 2 ज़रब 2, ये 12 के प्राइम फैक्टर हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया है इसके ज़रिए, मिसाल के ज़रिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने तरीक़ों से मालूम किया जाता है, यहाँ पे मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताना है, वेन डायग्राम मेथड बताना है और डिवीज़न मेथड भी बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। तो देखो मैंने आपको प्राइम नंबर पहले बता दिए हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारे पास, और इस तरह आगे भी चलते जाएं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बने वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हिस्से हैं, 6, 9 और 12, तो इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे आप देखें हमारे पास आ गए हैं 6, 9 और 12। इसका क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड HCF यूजिंग कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो हमने सबसे पहले इस 6 को लिख लेना है। 6 प्राइम नंबर पहला 2 है, इसको 2 पर तकसीम करना है, 2, 3, 6। फिर हमारे पास 3 भी प्राइम नंबर है, 3 एकम 3। तो 6 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए हैं, 1 आ गया है, और इस तरह 2 आ गया है, और इस तरह 3 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 9। तो 9 को 2 पर अगर डिवाइड करें तो 2 पर डिवाइड हो नहीं सकता। 2 के बाद हमारे पास 3 प्राइम नंबर है, तो 3 पर ट्राई करते हैं, तो 3, 3, 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ज़रब 3 ज़रब 3। इस तरह 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2, 6, 12 और 2, 3, 6 और 3 एकम 3। हमारे पास 12 के कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, 1 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। अब कॉमन इसमें फाइंड आउट करने हैं। कॉमन सबसे पहले 1 कॉमन आ गया है, उसके बाद 2 इधर है और इधर है, दरमियान में नहीं है तो इसको छोड़ देना है। 3 हमारे पास तीनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 1 ज़रब 3, तो 3 एकम 3। हमारे पास HCF आ गया है 3, और ये हमने मेथड इस्तेमाल किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर बात करते हैं डिवीज़न मेथड की, यहाँ पे एक और मेथड में इस्तेमाल करता हूँ जो कि है डिवीज़न मेथड। हिंसे मेरे पास है 9, 6 और 12, और मैं इस्तेमाल करता हूँ कौन सा मेथड, डिवीज़न मेथड। देखो ज़रा इसको, डिवीज़न मेथड के ज़रिए सीखो डिवीज़न मेथड। मैं सबसे पहले कौन कौन से हिंसे लूँगा, सबसे पहले मैं लूँगा बड़ा हिंसा, बड़ा मेरे पास अंदर आएगा। उसके बाद छोटा हिंसा लूँगा, ये आ जाएगा अंदर, और ये जो दरमियान वाला हिंसा है इसको मैंने छोड़ देना है। ठीक है, सबसे पहले बड़ा और सबसे छोटा, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो ये हमारे पास 12 आ गया, 6 दूने 12, ये तकसीम ये मुकम्मल हो गया। इधर तकसीम करने वाला हिंसा कौन सा है, 6 है। इधर जो रह गया था वो हिंसा कौन सा है, 9 है। तो 9 को अब अंदर लिखेंगे और 6 को बाहर। 6 कम 6 आ जाएगा, मनफी करें 9 से 6 तो हमारे पास 3 रह जाएगा। अब इधर देखें नेक्स्ट, हमारे पास ये तो 3 रह गया, लेकिन इस 6 को हमने इधर लेके आना है, इस 6 को इधर लेके आना है। तो 3 दूने 6 हो जाएगा, आगे कोई हिंसा बाकी नहीं रहता। तो ये जो 3 है आखिरी तकसीम करने वाला हिंसा, ये हमारे पास HCF आ गया है। देखो डिवीज़न मेथड में इधर हमारे पास 3 आ गया है डिवीज़न मेथड में, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों का आंसर क्या है,
سیم ہے، تو ہم ان دو طریقوں سے HCF فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سو نیکسٹ ہمارے پاس وین ڈائیگرام میتھڈ ہے۔ وین ڈائیگرام میتھڈ ہمارے پاس کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، اس کو ذرا دیکھو۔ یہاں پہ دیکھو کہ HCF پرائم فیکٹر آف 30 اور 30 کا پرائم فیکٹر کتنا ہو گیا 2 3 6 6 5 30، اور اس طرح پرائم فیکٹر آف 36 2 2 2 3 3۔ اس میں جو کامن ہنٹس ہیں وہ آپ نے کیا کرنے ہیں، یہ ڈائیگرام بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، دو، اور یہ جو کامن ہنٹس ہیں وہ ان دونوں سرکل کے درمیان میں لکھنے ہیں۔ یہ درمیان والا حصہ اس سرکل میں بھی ہے اور اس سرکل میں بھی ہے۔ یہ کیا آ گئے ہیں، یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں HCF، یعنی جو اس کا کامن ہنٹس ہیں، اور یہ جو ان کامن ہیں وہ اس سائڈوں پہ آ گئے ہیں۔ پروڈکٹ آف دی نمبر دیٹ از کامن ٹو بوتھ سرکل از آور HCF۔ ان دونوں سرکلز میں جو ہمارے پاس ہنٹ سے آ گئے ان کو ہم ضرب دیں گے تو وہ ہمارے پاس HCF آ جائے گا۔ 2 ضرب 3 تو 2 3 6، یہ ہمارے پاس HCF آ گیا ہے۔ سو یہ ڈویژن میتھڈ ہے، میں نے ابھی ڈویژن میتھڈ بتا دیا ہے۔ سو نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں بک کی طرف۔ تو بک میں ہمارے پاس HCF کے متعلق کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ HCF of 2 or more than 2 number which have no common prime factor is always 1۔ اس بات کو ذرا سمجھیں۔ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو HCF ہوتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ نمبر کا، اگر وہاں پہ کوئی کامن پرائم فیکٹر نہ ہو، وہاں پہ کوئی کامن پرائم فیکٹر نہ ہو تو ہمیشہ اس کا HCF 1 آئے گا۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک ہنٹ سے آ گئے ہیں، جو میں ابھی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی یہ ہمارے پاس ہنٹ سے آ گئے ہیں، مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس 3 آ گیا ہے، یہ 8 آ گیا ہے، اور یہ 11 آ گیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ بڑا ہندسہ لے لیتے ہیں 11 اور پھر 3، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، 3 2 6 اور 3 3 9 آ جائے گا۔ کتنا رہ جائے گا، 2 رہ جائے گا۔ پھر اس 3 کو نیچے لے کے آئیں گے، 2 کم 2 ہو جائے گا۔ پھر اس طرح 3 سے 2 منفی کریں 1 آ جائے گا، اور اس 2 کو اندر کریں تو 1 2 2 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آخری تقسیم کرنے والا ہندسہ 1 ہے، ادھر ہمارے پاس 8 آ گیا ہے، ادھر 1 لکھ لیں سوری 1 8 8 کر لیں تو ہمارے پاس پورا تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس HCF ان کا کیا آ گیا ہے، 1 آ گیا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ سوال بھی بالکل اسی طریقے سے ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہندسہ کامن نہ ہو سوری اگر کہتا ہے کہ کوئی دوسرا ہندسہ کامن نہ ہو تو ہمارے پاس جو HCF ہوگا وہ 1 ہی آئے گا۔ نیکسٹ یہ کہتا ہے فائنڈ 3 2 ڈیجٹ نمبر whose sum is 152 and whose HCF is 8۔ یہ کہتا ہے کہ 3 2 ڈیجٹ نمبر آپ نے لکھنے ہیں اور اس کا جمع 152 ہو اور اس کا HCF کیا ہو، 8 ہو، تو آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ یہ بالکل آپ کا ہوم ورک ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے، اگر آپ کو وہ والا کویسچن آئے تو مجھے کمنٹ کریں اور بتائیں، میں آپ کو وہ کویسچن حل کر کے دوں گا۔ کویسچن نمبر 5 ہے فائنڈ دا گریٹسٹ نمبر دیٹ ڈیوائڈز 16 24 اینڈ 48۔ ٹیسٹ میں اس طرح سے سوال آتا ہے، فائنڈ دا گریٹسٹ، جب گریٹسٹ کی بات ہو تو وہاں پہ HCF معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا HCF معلوم کرنا ہے 16 24 اور 48 کا، اسی طریقے سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے 16 24 اور 48۔ یہاں پہ دیکھیں 16 24 اور 48، میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے بڑا ہندسہ لیں گے اور اس کے بعد سب سے چھوٹا، تو 16 3 48 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پورا تقسیم ہو گیا۔ پھر 24 کو ادھر لکھیں اور اس 16 کو ادھر لے کے 16 کم 16 آ جائے گا، منفی کریں 8 رہ جائے گا، اور اس 16 کو اندر لکھیں 8 2 16 ہو جائے گا۔ آپ کے پاس HCF جو ہوگا وہ ہمارے پاس 8 آ جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ نے کویسچن سالو کرنا ہے۔ نیکسٹ اب بات کرتے ہیں LCM کی، لیسٹ کامن ملٹیپل کی، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے
کہ لیسٹ کامن ملٹیپل کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے طریقے جانتے ہیں کہ اس کے معلوم کرنے کے کتنے طریقے ہیں۔ کی فیکٹ میں کہتا ہے وین وی ملٹیپلائی اینی نمبر بائی اینی ادر نمبر، یہ کہتا ہے جب ہم کسی نمبر کو دوسرے نمبر سے ضرب دیتے ہیں، دیئر پروڈکٹ از کالڈ ملٹیپل آف دیٹ نمبر، تو ان کا جو ضرب ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ملٹیپل اس نمبر کا ہے۔ ہمارے پاس لیسٹ کامن ملٹیپل معلوم یا فائنڈ آؤٹ کرنے کے کتنے طریقے ہیں۔ دوسرا کی فیکٹ ہے دا LCM آف 2 اور مور نمبر از دا اسمالسٹ نمبر وچ ڈیوائڈز ایچ آف دی گیون نمبرز کمپلیٹلی۔ میں نے ابھی کو بتایا کہ چھوٹا نمبر ہوگا ہمارے پاس جو کہ سارے نمبر کو تقسیم کرے گا، وہ ہمارے پاس LCM کہلائے گا۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور یہ اس کا کویسچن پڑا ہے، اس کے ایکسرسائز کا جو ہمارے پاس ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ فائنڈ دا منیمم لینتھ، منیمم یا اسمالسٹ، یہ جب آ جائے تو آپ نے LCM فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب گریٹسٹ آ جائے، ٹھیک ہے، لارجسٹ آ جائے تو وہاں پہ آپ نے HCF معلوم کرنا ہے۔ منیمم لینتھ کے لیے LCM، اسمالسٹ نمبر کے لیے LCM فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ LCM فائنڈ آؤٹ کرنے کے کتنے طریقے ہیں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ LCM فائنڈ آؤٹ کرنے کے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ ہم نے سب سے پہلے جیسے کہ 27 اور 45 ہیں، اس کو ہم نے پرائم فیکٹرائزیشن کی، 9 3 27 اور 3 3 9 اور 3 1 3، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے HCF کی پرائم فیکٹرائزیشن کی۔ اس کے بعد اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ سمجھیں، مثال کے طور پر یہاں میں آپ کو LCM فائنڈ آؤٹ کر کے دیتا ہوں، 27 اور 45 کا LCM بائی پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، 27 پرائم نمبر 2 ہے، 2 27 کو تقسیم نہیں کرتا، پھر پرائم نمبر 3 ہے، 3 تقسیم کرتا ہے، 9 3 27، 3 3 9 اور 3 1 3۔ اس کے بعد 45 ہے، 45 کو 2 تقسیم نہیں کرتا، 3 تقسیم کرتا ہے، 15 3 45، پھر 5 3 15 اور پھر 5 1 5۔ اب دیکھو یہاں پہ اس کا دیکھو 27 کے لکھو اور 45 کے پرائم فیکٹر لکھو۔ 27 کی کتنے، 1 ضرب 3 ضرب 3 اور ضرب 3، ٹھیک ہے۔ اب 45 کے لکھو 1 ضرب 3 ضرب 3 اور ضرب 5۔ ان میں کامن کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو 1 کامن ہے، پھر ہمارے پاس 3 کامن ہے، پھر 3 کامن ہے، پھر ہمارے پاس 3 اور 5 یہ ان کامن ہے۔ تو ہمارے پاس اس کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ LCM برابر ہوتا ہے پروڈکٹ آف کامن ضرب پروڈکٹ آف ان کامن۔ یہ ذہن میں رکھو، پروڈکٹ آف کامن کیا آ جائے گا، 1 ضرب 3، یہ کامن ہند سے 1 آ گیا ہے، پھر 3 آ گیا، پھر 3 آ جائے گا، 1 ضرب 3 ضرب 3، اور پروڈکٹ آف ان کامن 3 ضرب 5۔ تو دیکھو ادھر 1 ضرب 3 3 1 3 3 3 9 اور ضرب 5 3 15۔ تو اس کو ضرب دو آپس میں، 9 5 45، 4 حاصل، 9 1 9 اور 4 13۔ ہمارے پاس کتنا LCM آ گیا ہے، LCM ہمارے پاس آ گیا 135 کا۔ سو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، پروڈکٹ آف کامن اور ان کامن، یہ دیکھو 135 کا LCM ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ 27 اور 45 کا LCM جو ہے وہ 135 آیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے پاس کون سا میتھڈ تھا، یہ ہمارے پاس میتھڈ تھا پرائم فیکٹرائزیشن کا۔ اب ڈیویژن میتھڈ دیکھو، LCM فائنڈ آؤٹ کرنے کا ڈیویژن میتھڈ ہمارے پاس بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے اور آسان بھی ہے۔ ہم یہاں پہ LCM فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، 12 18 اور 20 کا LCM یوزنگ ڈیویژن میتھڈ۔
डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करते हुए। देखो यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन खींचूंगा, एक इधर 12, 18 और 20 लिख लूँगा। सबसे पहले मेरे पास प्राइम नंबर 2 है, 2 पर डिवाइड करूँगा, 6 दूने 12, 9 दूने 18, 10 दूने 20। फिर देखो 2 पर डिवाइड करूँगा, 3 दूने 6, 9 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है 2 इसको पूरा पूरा तकसीम नहीं करता, तो 9 इसी तरह आ जाएगा, और 5 दूने 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 एकम 3 और 3 3 9 और 5 इसी तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 3 है, तो 1 इसी तरीके से आ जाएगा, और 3 एकम 3 और 5 इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या है, 5 है, तो इसको ऐसे। अब ये देखो इन सारे हिंसों को आपस में क्या करना है, ज़रब करना है। क्या करना है, ज़रब करना है। 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। अब देखो 5 3 15, 15 3 15 3 45, और सॉरी हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 और 15 3 45, और 45 दूने 90 और 90 दूने 180, तो 12 18 और 20 का LCM जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास 180 आ जाएगा। सो ये हमारे पास डिवीजन मेथड है किस चीज़ का, देखो डिवाइड द गिवन नंबर बाय प्राइम नंबर। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको प्राइम नंबर से तकसीम करना है। उसके बाद कहता है इफ़ एनी नंबर इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल राइट इट इज़ एट इट। अगर कोई नंबर ये 9 है ना, ये कहता है कि ये इसको 2 तकसीम नहीं करता, तो उसको उसी तरीके से नीचे लिख लें। नाउ राइट ऑल द डिवीजन इन वन लाइन एंड मल्टीप्लाई देम। ये कहता है कि सारे डिवीजन को एक लाइन में लिखें जिस तरह इन्होंने इधर लिखा, और उसको मल्टीप्लाई करें। द प्रोडक्ट इज़ द LCM ऑफ द गिवन नंबर। इसका जो ज़रब आएगा वो इस नंबर का हमारे पास LCM आएगा, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे लिखा है। अब ये दूसरा तरीका इन्होंने भी इधर इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन हमारे पास ये तरीका है यहाँ तक जो 180 आया हुआ है। नेक्स्ट देखो इसके की पॉइंट्स जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। LCM और HCF का मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा ये लेक्चर। ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, विच हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1, उसका कोई और फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, एंड इटसेल्फ और अपने आप के अलावा, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, तो इसको प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरा कहता है कि द लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर, दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली ईच ऑफ नंबर, जो कि तकसीम करता है हर नंबर को पूरा पूरा, इन द ग्रुप इज कॉल्ड द HCF, एक ग्रुप में, तो उसको HCF कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया था 16, 32 और 96 का, तो उधर 16 था, वो सारे अपने ग्रुप वाले को तकसीम कर रहा था, तो हमारे पास जो 16 आ रहा था वो हमारे पास HCF आ गया था। दूसरा है कि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय एनी नंबर इन द ग्रुप इज कॉल्ड LCM, छोटा नंबर जो अपने ग्रुप के सारे मेंबर को तकसीम करे तो वो क्या कहलाता है, LCM कहलाता है अपने ग्रुप का। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, इनको अपने पास लाजमी नोट करें। इधर हमारे पास है फाइंड द करेक्ट आंसर इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 1 देन द नंबर आर। ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर का HCF 1 आ जाए तो वो नंबर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, को प्राइम कहलाते हैं। मैंने बताया था अभी। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड कंपोजिट। ये कहता है कि एक नंबर है उसको एक और अपने आप के अलावा दूसरा नंबर भी उसको तकसीम करता है, तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। 428 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये हमारे पास द लीस्ट नंबर एमंग द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 5, तो इसका जो हमारे पास छोटा नंबर है जो कि कॉमन मल्टीपल है वो 30 है। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज देयर,
جو ہمارے پاس دو پرائم نمبر کا ایل سی ایم ہوتا ہے وہ ان کے ضرب کے برابر ہوتا ہے، جیسے کہ 3 اور 5 کا ایل سی ایم 3 5 15 ہوگا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہیں ہمارے پاس باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ نچوڑ ہیں، نچوڑ، ٹھیک ہے؟ تو یہ نیکسٹ جو چیپٹر ہے فریکشن کا ہے، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف اور اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ کتاب کی ایکسرسائز کی طرف ہم آ گئے ہیں، اور کتاب کی ایکسرسائز میں ہے کہ the HCF of 20 48 and 56 is 4۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs ہے کہ the HCF of 2 or more than 2 number which have no common prime factor is always 1۔ یہ کہتا ہے کہ جو HCF 2 یا زیادہ نمبر کا جہاں پہ کوئی اور کامن پرائم فیکٹر نہ ہو اس کا ہمیشہ HCF ایک ہی ہوگا۔ پرائم فیکٹرائزیشن آف 16 از اتنے، 16 کی اگر پرائم فیکٹرائزیشن کریں تو وہ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 کے برابر ہوگی، 2 ضرب 4 ضرب 2 نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بلکہ پرائم نمبر ہوں گے۔ پرائم فیکٹرائزیشن کا مطلب ہے کہ پرائم نمبر آئیں گے۔ ایل سی ایم 33 66 اینڈ 81 از، تو ان کا ایل سی ایم 1782 آئے گا۔ ایل سی ایم کا فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو اسی لیکچر میں بتایا ہے۔ The LCM of 2 or more prime number is always equal to their، تو یہ ہمیشہ اس کے پروڈکٹ کے برابر ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اس کا آنسر۔ تو نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس اس کے جو ٹیسٹ کے حوالے سے کویسچن آ سکتے ہیں وہ یہ آ سکتے ہیں کہ فائنڈ دا اسمالسٹ نمبر دیٹ کین بی کمپلیٹلی ڈیوائڈیڈ بائی 32 اینڈ 55 ود آؤٹ لیونگ اینی ریمین۔ تو ان کا ایل سی ایم معلوم کریں 32 اور 55 کا۔ کویسچن نمبر 8 بھی میں آپ کو سالو کر کے دیتا ہوں۔ 9 نمبر کا کویسچن ہے فائنڈ دا لیسٹ نمبر آف اسٹیکرز وچ کین بی ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ 15 12 اینڈ 10 چلڈرن۔ جو لیسٹ نمبر ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایل سی ایم ہے، ٹھیک ہے؟ 32 اور 55 کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ سو ایل سی ایم معلوم کرنے کا آسان طریقہ جو ہے وہ ڈویژن میتھڈ ہے۔ آپ نے ہمیشہ ڈویژن میتھڈ کا استعمال کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس 32 آ گیا ہے اور یہ ہمارے پاس 55 آ گیا ہے۔ پرائم نمبر پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، 16 دونے 32 اور 55 اسی طریقے سے آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے مزید آگے جانا ہے تو پھر 2 پر ڈیوائڈ کرنا ہے، پھر یہ 8 دونے 16 ہو جائے گا، 55 اسی طرح آ جائے گا کیونکہ 2 55 کو تقسیم نہیں کرتا۔ یہ 4 دونے 8 ہو جائے گا، 55 اسی طریقے سے آئے گا۔ مزید 2 دونے 4 ہو جائے گا، 55 اسی طریقے سے آئے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پھر 2 × 2 آ جائے گا، 55 اسی طریقے سے آ جائے گا۔ اب 55 کو کون سا حصہ تقسیم کرتا ہے 5، تو 11 5 55، اور 11 کو کون سا حصہ تقسیم کرتا ہے 11 کو خود اپنے آپ تقسیم کرتا ہے۔ تو اس کے آپ نے یہ نمبر سارے لکھ لینے ہیں۔ تو ہمارے پاس آ جائے 11 ضرب 5 ضرب 1 2 3 4 5 مرتبہ 2 آیا ہوا ہے، تو ہم 5 مرتبہ 2 لکھ لیں گے۔ تو 11 5 55، 55 دونے 110، 110 دونے 220، 220 دونے 440، 440 دونے 880، اور 880 دونے 1760۔ تو اس کا ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ 1760 آ جائے گا اس کا ایل سی ایم۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں اس کا جو ایل سی ایم آ جائے گا وہ 1760 آ جائے گا 32 اور 55 کا۔ اس طرح 15 12 اور 10، اس 15 12 اور 10 کا ایل سی ایم بھی اسی طریقے سے آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ 15 12 اور 10، ادھر دیکھیں 3 پر ڈیوائڈ کریں تو 3 5 15، 3 4 12 اور 10 اسی طریقے سے آ جائے گا۔ پھر 5 پر ڈیوائڈ کریں تو 5 × 5 4 ادھر آ جائے گا اور 5 دونے 10 ہو جائے گا۔ پھر 2 پر ڈیوائڈ کریں تو 2 دونے 4 اور 2 × 2 آ جائے گا۔ پھر 2 پر ڈیوائڈ کریں تو یہ اس سے آ جائے گا 3 دونے 6 3 5 15، 15 دونے 30، 30 دونے 60۔ تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 15 12 اور 10 کا ایل سی ایم ہمارے پاس آ جائے گا کتنا 60۔ سو امید کرتا ہوں آپ نے اس چیپٹر 2 سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر لازمی کرنا اور ہمارے پیڈ گروپ کا حصہ بننا۔
تاکہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں اسی طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز مل سکے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کمپلیٹ چیپٹر کے MCQs بھی لائیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی لائیں گے، تو آپ لوگ اس کا بھی ویٹ کریں۔ نیکسٹ چیپٹر ہمارے پاس فریکشن کا ہے، انشاءاللہ اس فریکشن والے چیپٹر کو ہم بھی کمپلیٹ سالو کریں گے، اور اس میں کافی کچھ مواد ہے اس فریکشن والے چیپٹر میں، تو یہ بہت جلد یہ والے انشاءاللہ اس کا پارٹ اپلوڈ ہوگا۔ اگر آپ ایٹا ٹیسٹ کی تیاری یا کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔